वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों सी टेट वाले बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी 4.0 में ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो बीपीएससी के 4.0 में पूछे जाने की निश्चित रूप से संभावना बनेगी। देखिए इस सवाल का आपको उत्तर देना। देखिए ऐसे सवाल आपको लगातार आपको देखने को मिलते हैं। आप जो 3.0 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सीटेट का पेपर है यहाँ पर है, जिसका एग्जाम कल वाले डेट में हुआ था। दोस्तों इसका देखिए आसान क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पर कह रहा है पी क्यू आर एस एक क्या है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम देखिए हम पी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या क्यू है, इसके बाद आर और यहाँ पर क्या है एस। यह क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो भुजा यह होगी यह सामने भुजा इसके बराबर होगी, और जो यह भुजा यह होगी इसके सामने भुजाएं यह होगी। यह समांतर चतुर्भुज की यह डेफिनेशन है, यह परिभाषा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया पी क्यू का मान दिए। देखिए यह भुजा आपको दी गई है तो इसका नाम दे रहे हैं 4x+1 दिया गया है, अर्थात पी क्यू की जो साइड दी गई। ठीक है, अब कह रहा क्यू आर का मान दिया गया यहाँ पर 26 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्या दिया गया आर एस मतलब क्या है 25 दिया गया है, और यहाँ पर ये और क्या दिया गया है, और यहाँ पी एस बराबर ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर 3y-1। ठीक है, तो हमने आपको डिफिनेशन बताया कि जो भुजा ये 4x+1 ये किसके बराबर होगी, 4x+1। इसके सामने वाली भुजा क्या है 25, ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये परिभाषा है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू क्या होगा, इस साइड जाएगा तो वह घट जाएगा, तो घटाएंगे क्या आएगा, ये आपको 24 मिल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 6 चौके 24 x का मान आ गया। यहाँ पर एक आंसर यहाँ से मिल गया x का मान। ठीक है, अब देखिए ये भी उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर ये जो भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये कह रहा कि पैरेललोग्राम है। तो देखिए यहाँ पर जो साइड क्या होगी, तो यहाँ पर 3y-1 इक्वल टू क्या होगा, ये 26 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3y इक्वल टू ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, ये आ गया 20, यहाँ पर 7 हो जाएगा, आपको निकल गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये कह रहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू आपको पूछा था 3x प्लस क्या यहाँ पर 2y का मान पूछा था। तो अब मुझे x का मान पता चल गया है, तो 3 इंटू क्या करेंगे 6 है यहाँ पर, और प्लस 2 इंटू क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी यहाँ सॉल्व करेंगे या 3 9 27, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 9 27 मिलेगा या 9 मिलेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 और 9 दूनी 18, तो इन दोनों को क्या होगा 36 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल बीपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह आप सीटेट को सॉल्व कीजिएगा सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अच्छा सवाल है और लगातार ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कह रहा 9 अंकों की संख्या है, हम एक बार संख्या लिख लेते हैं। देखिए 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 दिया गया, यहाँ पर दिया गया x, और यहाँ पर 927 दिया गया यहाँ पर, उसके बाद 4, और कह रहा ये संख्या किससे डिवाइड करा, यह कह रहा है कि दोस्तों ये 88 से विभाज्य, ये डिविजिबल है। ठीक है, 88 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, वह संख्या किससे कटनी चाहिए, वह संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, वह संख्या के अंदर 8 से कटनी चाहिए। ठीक है, अगर जब 88 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या, वह संख्या 11 से कटनी चाहिए, वह संख्या 8 से कटनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, यहाँ पर अंतिम के 3 अंक किससे कटने चाहिए, अंतिम के 3 अंक हमारे पास आपको देखा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 74 कितना है, यहाँ पर ये दिया गया, ये संख्याएं 8 से कट जानी चाहिए। ठीक है, तो इसे कटा दें, देखिए क्या होगा 8 9 72, कितनी बजेगा 72 आ गया, 2 हुआ, घटाएंगे क्या 2 आएगा। अब y, अब दोस्तों y के स्थान पे क्या रखा जाए कि वह ये संख्या 8 से कट जाए। हम जानते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, वह संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, और 2 की डिविजिबिलिटी का नियम है संख्या वो 0 से भी कटनी, इकाई अंक क्या होना 2 होना चाहिए। यहाँ पर ये 2 0 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, ये 8, ये किसकी नियम है, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है। ठीक है,
लेकिन हम जब ये, क्योंकि यहाँ पर y के स्थान क्या आएगा, यही संख्याएं आनी चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। अगर हम 0 डाल के देखेंगे क्या आएगा, 20 आएगा, कभी 8 से नहीं कटेगा तो 0 नहीं लेंगे, ठीक है। 2 रखेंगे तो 22 होगा, ये भी 8 से नहीं कट पाएगा। अगर 4 यहाँ पर रखते हैं, देखिए यहाँ पर 4 पुट करते हैं क्या होगा, 8 3 24, यहाँ पर क्या होगा, तो y का मान मुझे मिल गया, y का मान कितना मिलेगा, आप यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। एक y का मान मिल गया, 4 मिल गया। और रख के चेक कर लीजिए, देखिए 6 रखेंगे ये 26 होगा, 8 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ 8 रखेंगे तो क्या होगा, 28 होगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा। केवल मात्र एक ऐसी संख्या 4 है, तो ये कह सकते हैं y का मान आ गया 4 का, ठीक है। तो y का मान मुझे निकल गया है। अब मुझे किसकी चाहिए, x का मान है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, अब दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ किसकी है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, आप लोग जानते भी होंगे। देखिए क्या करते थे यहाँ पर, हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी का संख्या एक अंक जोड़ते हैं। देखिए 5 लिखा यहाँ पर, फिर एक छोड़ा, फिर इस तरह क्रम करते हैं, ठीक, ये जोड़ते हैं। तो जोड़ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, देखिए इसको जोड़ेंगे 5 5 10 10, और यहाँ पर इसको जोड़ें 10, अगर इसको देखिए 11 आएगा। तो दोस्तों ये डायरेक्टली सब जोड़ लीजिएगा, या एक अंक छोड़ के जोड़िए, तो 5 5 10, अगर इसको जोड़ते कितना, इसको 11 मिल जाता है ना, तो यहाँ पे 11 मिल जाता। तो 11 अगर कहीं आपको मिल जाए तो उसके स्थान पे हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 हटा सकते हैं, क्योंकि वो संख्या हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिएगा डायरेक्टली, ऐसे 5 5 10 मिलेगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे 5 5 10, एक इधर दे देगा तो यहाँ ये 11 होगा, उसको 0 लिख लेंगे, तो बचा क्या ना 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। और 8 के बाद कौन संख्या लिखनी है, 8 के बाद आपको लिखनी होगी कौन सी, ये 7 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या होगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है। और 7 के बाद क्या लिखेंगे, आप y लिखिएगा, और y का मान मुझे पता भी है, y का मान 4 है, ठीक है। ये एक तरफ किया, एक तरफ। अब हमारे पास अब ये जो शेष संख्या लिखेंगे, देखिए 6 है, 6 लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा 6, माइनस करते हैं, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x आएगा, ठीक है। प्लस x के बाद क्या आएगा, ये प्लस क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 का, अर्थात इवन वाले टर्म और ऑड नंबर वाले यहाँ पर ये टर्म लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, सबका डिफरेंस 0 के बराबर होगा। या देखिए यहीं भी आप यहाँ पर 7 4 कितना होगा, 7 4 11, इसके स्थान पे भी 0 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा 6 और कितना होगा, 6 4 10, एक देगा 11, इसको भी यहाँ पर जहाँ जहाँ 0 मिले उसको हटा दीजिए। तो यहाँ हमारे पास क्या 7 4 11 है, तो 8 बचा यहाँ पर है, और देखिए माइनस हमारे पास क्या बचा, x बचा है, और हम लोगों ने क्या यहाँ पे 0 1 बचा हुआ है, तो यहाँ इक्वल टू 0 कर लीजिए 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, तो हम इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 8 बराबर क्या होगा, x + 1, तो x बराबर आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे x y का मान निकालना था, निकल गया। तो इसमें यही इसका मान पूछ रहा है, यहाँ रख दीजिए, देखिए 2x प्लस कर रहा है 3y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए 2 × x का मान मुझे पता चल गया है, रख दिया, और 3 × y का भी मान पता चल गया। तो हम क्या होगा, देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 मिल जाएगा, और 14 और क्या होगा 6 दूनी 12, अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 26 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई भी संख्या 11 के डिविजिबिलिटी का नियम है कि वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी और आल्सो डिविजिबल बाई 8, और 8 की डिविजिबिलिटी का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए, अभी हमने आपको डिस्कस कराया। और 11 के डिविजिबिलिटी का नियम यह कि एक एक अंकों को क्या छोड़ के हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और शेष अंकों के भी जो लिखते हैं जोड़ते हैं, उनका डिफरेंस 0 के बराबर होगा, या 11 का मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। या हमने ये बताया कि अगर यहाँ पर अगर 11 से बड़ी संख्या मिले तो वो वाली संख्या लिखिए, 11 को मान लीजिए 0, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा बेहतरीन सवाल था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अब बीपीएससी वाले इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। देखिए कह रहा कि ये इसका क्या है, यहाँ पर x बराबर कह रहा कि एक इसका हल है, ठीक, इसका हल है। तो इसका मतलब जो इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, वो किसके बराबर कर लेंगे, k के बराबर, क्योंकि पहले दिया x इक्वल टू के। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। देखिए तो क्या होगा, x माइनस, यहीं पहले इतना एलसीएम लेते हैं। देखिए x माइनस 4 माइनस 7 बाई क्या होगा, ये 7 होगा। ठीक है, इक्वल टू करेंगे, अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 5 माइनस x प्लस क्या होगा, ये 3x हो जाएगा, और बाई क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। इतना तो आसान है। यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 7 4 11 बाई 7 होगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये घट जाएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 5 बाई क्या होगा, यहाँ पर ये 3 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए आपको मिल जाएगा 3x माइनस क्या होगा 33 इक्वल टू क्या होगा 7 दूनी 14 और प्लस क्या होगा 5 7 35। ठीक है, तो अगर इसको हम घटाते हैं तो इधर ले जाएंगे, क्या होगा, ये माइनस 33 है, ये माइनस 35 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, इधर घट जाएगा, क्या होगा, ये 11x आ जाएगा। ठीक है, तो 11x, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस क्या होगा 8 होगा। ठीक है, ये इसको जोड़ेंगे तो माइनस ये 68 आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव साइन के साथ इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ 5 3 8 68 आ गया। तो कहीं पर अगर 11x, या हम जानते हैं या 11x लिखेंगे या 11k लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x बराबर k, क्योंकि सवाल पूछा गया ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11k की वैल्यू निकाल लिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए वैल्यू रखेंगे क्या, 11k के स्थान क्या रखेंगे, माइनस 68 रखेंगे। ठीक है, लीजिए 68 रखा, और प्लस 18, देखिए पहले से था, अपान 11k का स्थान क्या रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे 68 रखेंगे, और माइनस कितना था यहाँ पर 12। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर घटाएं कितना आएगा, 68 में 18 घटा लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ देखिए 68 था, ये यहाँ पर आपको घटाना 18, तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 50। ठीक है, ये निगेटिव साइन के साथ, और इसको 68 और 12 कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 2 10 या 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 2 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा सकते हैं, ये भी निगेटिव साइन के साथ, ये देखिए ऋण ये भी कट जाएगा, तो आपको आंसर मिला 5 बाई क्या होगा 8। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बीपीएससी में भी देखने को मिल सकते हैं। सीटेट में देखिए आपको बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बीपीएससी में भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य को हम जानते हैं सीपी कास्ट प्राइस कर सकते हैं। कास्ट प्राइस दिया गया 750। ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य दिया गया, कहा इसे अंकित मूल्य मान लेते हैं, क्या उसका x है। ठीक है, अंकित मूल्य मान लिया x, इस पे कितना % का छूट दिया, यहाँ पर 24% का छूट दिया, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस क्या होगा 24 और बट्टी कितना होगा 100। ये क्या होगा इसका, ये क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही छूट दिया 24%, तो इसका क्या, ये विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य देखिए कि आपको वैल्यू दी गई है, विक्रय मूल्य ये किसके बराबर होगा, 608 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x इंटू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 76 मिल जाएगा, और बाई क्या होगा 100 होगा ये, तो इसको हम कटा लेते हैं, कितना है 600 क्या होगा 8। ठीक है, कटा लीजिए, यहाँ पर ये किससे कटाएंगे, 4 से कटा लीजिए, 19 चौक 76 होता है, 19 चौक इसे कटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये 19 चौक, हाँ ठीक 25 मिल जाएगा, और इससे कटा लीजिए, 19 से कटेगा, देखिए 19 तरीक क्या मिल जाएगा, ये 57 मिल जाएगा। ठीक है, 19 तरीक 57, आपको 3 मिलेगा, 19 दूना 38। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x उसका अंकित मूल्य कितना होगा, हम 25 में कितना 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए, 25 दूना 50 कहीं 0 आंसर लगा 5, और 25 3 75 होगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर ये 800 रुपये आएगा। ठीक है, 5 15 800, वो कह सकते हैं उसका अंकित मूल्य कितना था, ये अंकित मूल्य क्या हो गया 800 रुपये है। अब देखिए अंकित मूल्य बेचा गया, कहा इसे अंकित मूल्य पे ही बेचा जाए, अंकित मूल्य ये करा इसको 800 रुपये में बेचा जाए, तो उसका क्रय मूल्य कितना था 750, तो लाभ कितना होगा, हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब तो ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कह रहा कि उसे अंकित मूल्य पे बेचा जाए। अब जो छूट दे रहा था अब छूट नहीं देना चाहता है, तो उसको अंकित मूल्य पे बेचा जाए, तो उसको 800 रुपये में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना हो रहा है
आप जानते हैं 800 रुपये में अगर कितना घटा दें, अगर 750 रुपये घटा दें तो उसको 50 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ है, ये तो लाभ आ गया। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज। तो फार्मूला आपको पता होगा, लाभ जितना है गुणे 100 और किससे डिवाइड करते हैं, उसका क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना था, यहाँ पर 750 था। अब इसको कटाएंगे, देखिए यहाँ पर ये 0 0 से कट जाएगा, इसे कटाएंगे कितना आएगा, ये 25 या 75 होगा। और इसे कटाएंगे कितना आएगा, 5 से कटा लीजिए, 5 आएगा, ये 5 से कटाएंगे कितना आएगा, ये कितने, यहाँ किससे कटाए हैं 25, यहाँ पर ये 15 25 75, सॉरी यहाँ पर 15 आएगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 5 से कटाएंगे 15 आएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ये कटाएंगे क्या आएगा 5 दूनी 10 होगा है। तो इसको क्या होगा, अगर इसको सही बटा में लिखेंगे कितना आएगा, देखिए 36 18 2 20/3। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बीपीएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए अच्छा सवाल, देखिए ये भी है, कह रहा वह न्यूनतम संख्या क्या होगी यहाँ पर जिसे घटाने पर क्या वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी, यहाँ पर पूर्ण वर्ग, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर या ऐसे हिट एंड ट्रायल से देखिए, यहाँ पर अगर 26 यहाँ पर 26 देखिए ऐसे, या ऐसे कर लीजिए, देखिए या ऐसे। चलिए हम जोड़ा बना लेते हैं। अब हम वर्गमूल निकालना जानते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 25 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 1 आएगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अब ये 1 आ गया, अब हमारे पास यहाँ पर डबल 0 उतारेंगे तो हमारे पास ये 5 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ऐसा रखा जाए कि ये कट जाए, हम जानते हैं अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या होगा 101 आएगा। ठीक है, तो ये इतनी बार जाएगा, तो ये जितनी बार 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 102 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 अगर हटा दिया जाए, अगर इसको 4 आप हटाए होते तो क्या हो जाता, वह 100% पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यहाँ पर क्या हटाते, यहाँ पर जो अगर 4 घटा देते तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यक्स का मान क्या रखना पड़ेगा, तो यक्स का मान आपको 4 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग बनाना, क्योंकि हम जानते हैं 26 0 1 बचता, ये किसका वर्ग होता है, ये 51 का वर्ग होता है। ये पूछा गया 3x कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले में सही है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है तब 4x + 7, 4x की वैल्यू हम लोगों ने पहले से फाइंड कर लिया है। यहाँ पर 4 प्लस क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो क्या होगा 4 चौक 16, 16 में कितना जोड़ना है 7 जोड़ेंगे, 7 6 13 हो जाएगा, तो आपको 23 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4th इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल पूछा गया था। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए दोस्तों, ये भले ही सीटेट का क्वेश्चन है, लेकिन आप बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज से लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करा ABCD एक समांतर चतुर्भुजाएं AB और CD के बीच, अर्थात इनको जो नाम देना चाहते हैं यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, ये कह रहा कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके अनुसार कह रहा AB की जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी, वो छोटी होगी, CD बड़ा होगा। तो इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर C और क्या यहाँ पर D। ये CD की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये बड़ी होगी। ठीक है, किससे बड़ी होगी, और दोस्तों ये किससे बड़ी होगी, ये AB से बड़ी होगी। तो यहाँ पर A और B, AB से बड़ी होगी, तो ये फिगर थोड़ा और यहाँ पर और छोटा बनना चाहिए। चलिए यहाँ पर मानते हैं AB यहीं तक होगा। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं कि AB यहीं तक है। ठीक है, चलिए ये पूरा फिगर यहाँ तक मान लेते हैं। चलिए अब सवाल में क्या कहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा है यहाँ पर AB क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए AB को हमने छोटा ले लिया और CD को बड़ा ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है AD, A और D कहाँ है भाई यहाँ पर, तो AD कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर इसको C इधर कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर D इधर लिख लीजिए, C इधर लीजिए। ठीक है, क्योंकि AD की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए AD आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर AD इसको मिला देते हैं, AD आ गया। इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये दिया गया 13। ठीक, ये 13 दिया है AD। और कह रहा BC मिला लेते हैं, ये देखिए यहाँ मिला लिया। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर BC की वैल्यू आपको दी गई, ये भी 13 दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं, और DC की वैल्यू आपको दी गई है, CD की वैल्यू या DC की वैल्यू क्या दी गई, 24 दी गई है। ठीक है, ये 24 दी गई है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 24 दिया गया। अब लेकिन समलम चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, आप लोग जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है,
एक डीसी समांतर है AB, लेकिन इसका डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। इसका डिस्टेंस पता है क्या? अगर इसका डिस्टेंस मुझे पता चल जाए तो हम जानते हैं कि समांतर भुजाएं क्या हमारे पास क्या है, एक 24 प्लस, अगर समांतर भुजाएं नहीं पता है, अगर AB पता हो जाए यहाँ पर है, तो AB का मान समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या, इनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। तो दोस्तों यहाँ से उत्तर तो निकाल लेंगे, लेकिन AB का मान तो नहीं पता है, यही एरिया है, यही निकालना था। लेकिन देखिए अगर ये लाइन, अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइन, ठीक है, ये लाइन कितनी होगी, ये भी क्या होगी, ये 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो लाइन ये होगी ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। अगर मानते हैं ये x होगा, अगर ये x होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होगा, ये हम जानते हैं x, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। देखिए ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर जानते हैं, देखिए यहाँ क्या होगा, 1 6 9 आ जाएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग 144 होगा, घटाएंगे क्या आएगा, ये 25, इसका वर्गमूल 5, अर्थात ये भुजा क्या होगी, 5 होगी, और ये भी भुजा क्या होगी, ये भी, अगर इस पे हम लंब डालते हैं, ये भी भुजा क्या होती है, 5 आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अगर तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस यही होगा, जो ये डिस्टेंस देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस कहाँ से लेकर, इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये बात कर रहा है, ये डिस्टेंस, ये देखिए इसके पैरेलल ही होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जानते हैं कि यहाँ पर 5 इधर से घट जाएगा, 5 इधर से घटा लेंगे 10, अर्थात क्या होगा, अगर 24 में से हम 10 घटा दें, ठीक है, तो कितना होगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी, 24 में से हम क्या 10 घटा दीजिए, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 14, ठीक है। 14 किसका मिल गया, यह AB का डिस्टेंस मिल गया, या आप नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं, यह कहिए इसका डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये इसके समांतर है। 5 इधर से कट करना पड़ेगा, 5 क्योंकि यही समांतर है, ये तो एक DC समांतर था, एक AB, 14 मिल गया, तो यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कितनी हुई, 24, और कितना होगा 14 जोड़िएगा तो कितना होगा, ये 8, और यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 38, तो 38, और यहाँ पर गुणे 12, और यहाँ क्या होगा, इससे घटाएंगे 6, तो कितना हो जाएगा, ये 8 6 48, ठीक है। यहाँ पर 48 का ही 8, तो इकाई अंक देख लीजिए किसका 8 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा होगा, या पूरा कर लीजिए, 8 6 48 का ही 8 होगा, हासिल लगा 4, और देखिए 6 3 18 होगा, 8 4 12 228 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बीपीएससी में ऐसे सवाल निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे सवाल लगातार टेप्रिजियम से आए भी हैं, तो इसका थोड़ा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए ये भी सीटेट का बेहतरीन सवाल पूछा गया था। कह रहा यहाँ पर देखिए, कह रहा कि दो समांतर क्या है, यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं क्या होती है, ये देखिए एक समांतर रेखा इधर होगा, यहाँ पर एक समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं का कंडीशन क्या, जो एंगल ये बन रहा होगा, ये आपको एंगल दिया गया है, देखिए 3x और -20 दिया गया है डिग्री, और ये एंगल क्या दिया गया है, यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पर तिर्यक रेखा की डिफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ये आपको याद होगा, ये कि ये जो एंगल जो यहाँ पर बनेगा, ये एंगल आपस में बराबर होगा, यही कंसेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो एंगल क्या होगा, ये 4x प्लस क्या होगा 30, यहाँ पर 60 है, ठीक है, इसको 60 कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर ये दिया गया, ये वाला ध्यान दीजिएगा 5x है, ठीक है, 5x माइनस क्या है 60 है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 5x माइनस 60 बराबर किसके बराबर होगा, ये 3x माइनस क्या होगा 20 के बराबर होगा, क्योंकि एक यहाँ पर ये इस तरह के जो समांतर रेखा है तो इसके पैरेलल आपस कोण इसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे कितना आएगा, ये घट जाएगा, आपको 2x मिल जाएगा, और -60 उधर ले जाएंगे +60 होगा, इसे घटाएंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, ये 20 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पर। तो क्या सवाल में क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई सवाल x का डायरेक्टली मान नहीं पूछ रहा है, तो कोई न कोई यहाँ पर वैल्यू देके पूछ रहा है, ये इस बार को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4 × x का मान आप लोगों ने निकाला है, यहाँ पर 20 निकाल लिया है, +30 डिग्री जोड़ना है, तो कितना होगा, ये 80, और क्या होगा यहाँ पर +30 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 8 3 11 110 क्या होगा डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी वाले जरूर ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर सीटेड वाले अपना आंसर अपना मैच करा सकते हैं। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल पूछा गया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, करा कि यहाँ पर दिए गए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए पंचभुज की बात कर रहा है। देखिए पंचभुज के अगर पांचों कोणों का योग क्या होता है, तो हमने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था जब बीपीएससी में करा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए जब भी कोई भी किसी का भी पंचभुज अष्टभुज, तो जब टोटल एंगल कितना होता है n - 2 × 180 डिग्री होता है। इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सभी भुजाओं का योग होता है, यानी सभी कोणों का योग होता है, सॉरी सभी कोणों का योग होता है। और n के स्थान पर क्या रखेंगे, n बराबर पंचभुज कह रहा था, n के स्थान पे यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 रखेंगे, देखिए यहाँ 5 पुट कर दीजिए, यहाँ 5 आएगा, 5 में से 2 घटा लेंगे। ये टोटल कोण क्या होगा, ये सारे जो कोण आपको दिख रहे हैं, ये कोण और ये कोण, ये कोण और यहाँ पर ये कोण और पांचों कोण दिख रहे हैं, ठीक है। जोड़ लीजिए, देखिए 2x यहाँ पर, यहाँ 2 दूनी 4, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10, ये 10 x आ जाएगा, ठीक है। और जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर पास 9 है, 9 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री, ये देखिए जोड़ेंगे, ये ऋण धन कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 5 डिग्री है, यहाँ जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 4 डिग्री है, ये घट जाएगा, 1 डिग्री बचेगा, और 9 एक इधर 10, तो डायरेक्टली मैंने 10 डिग्री कर दिया, ठीक है। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सभी टोटल कोणों का योग कितना होता है, n - 2 × 180, n का मान पंचभुज था, n के स्थान इसलिए 5 रखा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ घटाएं क्या, 3 × क्या होगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आप देखिए यहाँ 0 0 सब में यहीं कटा दीजिए, देखिए ये देखिए 0 0 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर ये 0 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर x + 1 बचा हुआ है। तो 18 तिरिक क्या होगा, यहाँ पर 54 मिल जाएगा। 54 में से अगर एक घट, क्योंकि उधर जाए घट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक 53 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 53 डायरेक्टली इसका मान नहीं पूछा, देखिए सवाल ऐसे पूछ रहा है, तो यहाँ हम मान रख देंगे 2 × क्या होगा 53 प्लस क्या होगा यहाँ पर 10, तो कितना हो जाएगा, ये आपको कितना मिल जाएगा 106 मिल जाएगा। 106 में अगर 10 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपको 116 मिल जाएगा। तो यहाँ 116 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, ये सबसे आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ कह रहा है, देखिए कैलकुलेशन है, कह रहा है ABC को जोड़ दीजिए। देखिए ए का मान ये टोटल दिया गया है, बी का मान ये दिया गया है, और सी का ये मान दिया। पहले तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर x² वाला जोड़िएगा। देखिए 3x² है, यहाँ पर कितना है, ये -2x² है। अगर घटाएंगे क्या आएगा, +x² आएगा, और यहाँ देखिए -4x² है, ठीक है। अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, एक और कम हो जाएगा, तो ये आपको -3x² आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3x² इधर था, यहाँ इसको स्क्वायर वाले सब जोड़ लिए। अब देखिए यहाँ 8x है, यहाँ पर क्या है 12x है, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो घटे क्या आएगा, ये 4x आएगा, 4x मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 4x लिख दे रहे हैं, ठीक। अंक वाला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 11 है, 11 और 7 इधर है, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 18 देखिए हमने ABC को जोड़ लिया, और माइनस कह रहा कि डी को माइनस करिए। देखिए डी वाला ये था, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, तो ये माइनस देखिए आगे लगाएंगे, ये इसमें क्या होगा, ये x² आएगा। जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये +x हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, बराबर करा px² है प्लस qx है प्लस क्या r है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर घात से कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ भी क्या इतना है। अगर इससे कंपेयर किया जाए तो आप कहेंगे p बराबर क्या होगा -3, ठीक है। और क्या होगा, ये सॉरी देखिए एक गलती यहाँ पर, ये देखिए एक देखिए ये यहाँ -x² यहाँ था, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा -4 मिलेगा। ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, तो -4 होगा, ठीक है। और देखिए x वाला कोफिशिएंट देख लीजिए, तो q बराबर क्या हो, x वाला कहाँ है, देखिए 4 इधर है, और एक यहाँ पर 5, तो ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, r बराबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ 18 इधर है, 18 और इधर जोड़ लीजिए, 18 और क्या 11 जोड़ लीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा 9 और हो जाए 29, ठीक है। और सवाल पूछा क्या गया है, p का मान 4 है, ठीक है, और यहाँ पर q का मान 5 है और +29 है। इसको जोड़ लीजिए, हम जानते हैं इसको जोड़ेंगे तो +1 इधर बढ़ जाएगा
और प्लस कितना है यहाँ पर 29 से जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 30 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। अब बीपीएससी में देखिए ऐसे सवाल लगातार आते हैं। यहाँ पर करा माध्य और बहुलक का अंतर क्या होगा। बहुलक तो जानते हैं, मोड इसे कहा जाता है। मोड क्या होती है, वो कौन सी संख्या जो बार बार बहुत बार ज्यादा बार आई है। देखिए यहाँ एक सबसे ज्यादा बार, तो वही उसका बहुलक आ गया, तो एक तो बहुलक आ गया। ठीक है, अब माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़िए। ठीक है, तो सभी संख्या जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा। देखिए यहाँ एक है, जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 और क्या होगा, 7 3 10 होगा, 10 2 12, 12 और 2 क्या होगा 14, 14 1 15 और 15 15 4 19 मिल जाएगा। ठीक है 19, ठीक है 19 आ गया है यहाँ पर ये टोटल। अब बटे क्या होगा, कुल संख्याएं, यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, 11 मैच खेले गए तो 11 होगा। ये तो माध्य है, लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, आंकड़ों का माध्य निकाल लिए। ठीक है, और बहुलक तो 19 बटे क्या था 11, और बहुलक निकाला 1। तो हम इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 19 में से क्या घटाएंगे 11, और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, तो घटाएंगे क्या आएगा यहाँ पर 8 बटे क्या होगा 11 होगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए यहाँ पे बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,